सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बिल्कुल ही दिल दहला देने वाले तरीके से होती है, जिसमें सन 1978 चिली के अंदर हम सभी है का कैटलीना नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही बुरी तरीके से एक एलेक्स नाम के आदमी ने, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, धज्जियां ही उड़ा रखी थी। बिकॉज उस आदमी ने कैटलीना के साथ बहुत ही बुरी तरीके से कुर्सी पे बिठाकर रैप करने के साथ साथ उसके पूरे के पूरे चेहरे एंड आंख को फोड़ते हुए कैटलीना के लोअर पार्ट को ही फाड़ कर बर्बाद कर दिया था, जो कि सुनने में ही काफी डिस्टर्बिंग था। बट ये तो कुछ नहीं था, क्योंकि एलेक्स वो अपने पास में ही खड़े अपने बेटे टायसन को अपने बॉडीगार्ड को कहकर जबरदस्ती उसकी पैंट को उतरवाते हुए इंटेंशनली कैटलीना के साथ रैप करने के लिए कहता है, जो कि टायसन वो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। वेल, अब आखिर में एलेक्स ने किस लिए और क्यों कैटलीना की उसके लोअर एरिया को फाड़कर इतनी बुरी हालत करी थी, तो इस बारे में आप सभी को भी बहुत ही जल्द मूवी में अपना पे ही देखकर पता चल जाएगा। तो खैर, अब सीन सीधा उस शॉकिंग इंसिडेंट के तकरीबन ठीक 2 दिन पहले और किसी भी नहीं बल्कि 4 कॉलेज की लड़कियों के ऊपर फोकस होता है, जिन सभी के ही नाम मेरी, जेनिफर, एलेक्सिया एंड कैटलीना के ऊपर फोकस होता है, जो कि ये चारों ही लेस्बियन थी जिन्होंने रिसेंटली अपनी कॉलेज को पास आउट किया था। तो एग्जैक्टली इसे ही बात से खुश होते हुए एलेक्सिया उसने अपनी गर्लफ्रेंड मेरी एंड ऑब्वियसली अपनी फ्रेंड्स के लिए इसे चल रहे वीकेंड को एक्साइटिंग बनाने के लिए तकरीबन 4 दिनों के लिए सिटी से बाहर बेसिकली काउंटी साइड के एरिया के अंदर कोई मोटेल वगैरह बुक कराया था। उसमें जाकर ये अपने वीकेंड को बनाते हुए साथ में मिलकर पार्टी वगैरह करने वाले थे, जो कि ये बात सुनने में किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब इतना कुछ अच्छा सुनने के बाद आखिर में दिक्कत कहाँ पर आती है, तो वेल, दिक्कत और कहीं नहीं बल्कि जैसा कि अभी हम सभी देख रहे हैं, सरप्राइजली रास्ते के बीच में ही आ जाती हैं, या फिर हम बोले इन सभी ही लड़कियों के केबिन के अंदर पहुंचते ही आ जाती हैं। बिकॉज जिसे सुनसान सी जगह पर कैटलीना ने अपने दोस्तों के लिए मोटेल बुक कराया था, ठीक उसके पास में ही हम सभी ही उसके पास में ही एक छोटे से लोकल बार को देखते हैं, जो कि वो दरअसल बार न होकर उसके अंदर इंसानों को ब्रूटल तरीके से टॉर्चर करने वाला एक्सपेरिमेंटल लैब होती है। क्योंकि इस लैब के बेसमेंट के अंदर हम सभी ही एलेक्स एंड उसके बेटे टायसन को दिखते हैं, जो कि एलेक्स वो जबरदस्ती टायसन के हाथों में एक गर्म पानी का मग पकड़ाकर उससे अपना हाथ गर्म करते हुए पास ही में ही बकेट के अंदर सो रहे हैं, या फिर हम बोले सो रही एक छोटी सी बच्ची के, सॉरी टू से गाइस, बट उसके लोअर पार्ट के अंदर इंटेंशनली हाथ को अंदर डालने के लिए कहता है, ताकि वो ऑर्गेजम फील कर सके, जो कि सीरियसली सुनने में ही काफी कहीं ना कहीं दिमाग हिला देने वाली बात थी। बट अब जैसा कि मैंने आप सभी को मूवी के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर टायसन वो अपने डैड के कहने पर ये काम नहीं करता तो उसको किसी भी समय अपने बॉडी गार्ड्स के थ्रू उसको मरवा देते। तो बस इसके ही चलते टायसन को मजबूरी में ही सही बट मन मार के इस काम को करना पड़ता है। लेकिन अब इससे भी ज्यादा खास बात यहाँ पर यह थी कि जिस मोटेल के अंदर अभी थोड़ी देर पहले कैटलीना और उसके दोस्त आए थे, तो वो मोटेल भी और किसी का नहीं बल्कि उससे ही एलेक्स नाम के आदमी का ही होता है, जो कि इस बारे में एलेक्स या मेरी, कैटलीना एंड जेनिफर को भी नहीं पता होता। तो बस अब इसे छोटी से भूल से इन 4 लड़कियों के साथ आगे जो कुछ भी होने वाला था वो सीरियसली सही में बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग था। आइए देखते हैं कैसे। तो खैर, अब सीन इसे ही दिन रात को और कहीं नहीं बल्कि उन्हीं ही लड़कियों के मोटेल के अंदर ही फोकस होता है, जहाँ पर वो गाना वाना चलाकर एक दूसरे को किस करते हुए, डांस करते हुए, कपड़े उतार कर आपस में इंटीमेटी होने के लिए जा रहे थे। तो तभी ही उसी ही दौरान आउट ऑफ नोवेयर उन लड़कियों के मोटेल के अंदर से गाने की आवाज को सुनते हुए, जैसा कि अभी हम सभी देख रहे हैं, उनके केबिन के अंदर और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजली एलेक्स वो अपने बॉडी गार्ड्स को लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने सामने इन 4 लड़कियों को देख बिना कुछ सोचे समझे उनको असोल्ट करने लग जाता है, जो कि ये कोई छोटा मोटा असोल्ट नहीं था। बिकॉज एलेक्स वो सबसे पहले अपने बॉडीगार्ड को कहकर, जिसका नाम डेनियल था, उसको इमीडिएटली रूम का दरवाजा बंद करने के लिए कहता है, ताकि ये लड़कियां भागकर केबिन से बाहर ना जा सके। तो अब जिधर केबिन का दरवाजा बंद होते ही एलेक्स वो सीधा जेनिफर के पास जाकर एंड डेनियल वो एलेक्सा के पास जाकर बड़े ही ब्रूटल तरीके से उन दोनों लड़कियों के साथ एलेक्सा को टेबल पे एंड जेनिफर को जमीन पे लेटाकर नीचे से खींचकर उनकी अंडरवेयर्स को खोलते हुए शॉकिंगली रैप करना शुरू कर देते हैं, जिसमें डेनियल के अंदर तो इतनी हवस भरी हुई थी कि वो तो अपने दांतों से एलेक्सिया का ही गाल ही काटकर उसको उखाड़कर फाड़ देता है, जो रियली में ही देखने में काफी काइंड ऑफ अनसेटलिंग सीन था।
बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। एलेक्सा का इतनी बेरहमी से गाल काटने के बाद डैनियल वो एकदम से खड़े होकर फर्श पे बिखरे हुए नमक को दे सीधा उसको एलेक्सा के कटे हुए गाल एंड शॉकिंगली उसके लोअर पार्ट के अंदर जबरदस्ती घुसड़ कर डाल देता है ताकि वो इस दर्द का मजा ले सके। तो बाय द वे एलेक्स वो फाइनली जेनिफर के साथ अपनी हवस मिटाते हुए उन चारों ही लड़कियों को फिलहाल के लिए पकड़कर इसे ही केबिन के अंदर होस्टेस बनाते हुए फिलहाल के लिए उनको बिठा देता है। एंड एलेक्स वो ठीक सामने सोफे पे इनकी निगरानी करते हुए ताकि ये लड़कियां इस केबिन से बाहर न निकल के भाग जाए बैठे बैठे ही सो जाता है। तो जहाँ पर सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घूमकर फिर से एलेक्स के ऊपर ही फोकस होता है जहाँ पर वो अपने ठीक सामने एलेक्स एंड डैनियल को ऐसे सोता हुआ देख इस मौके का फायदा उठाते हुए खड़ी होकर केबिन से बाहर ही जा रही थी। पर तभी ही उससे पहले ठीक पीछे की तरफ से एलेक्स वो एलेक्सिया को केबिन से ऐसे जाता हुआ देख बिना कुछ सोचे समझे अपनी गन से शूट कर उसके भेजे को ही पीछे से फाड़ देता है। तो मीनवाइल अब एलेक्स को ऐसे मारते ही एलेक्स तुरंत ही जेनिफर, कैटलीना एंड मैरी के पास जाकर उनको जबरदस्ती खड़ा करते हुए कार के अंदर बिठाकर पास ही में ही बने अपने बार के बेसमेंट के अंदर मौजूद एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर लेकर आ जाता है। तो जहाँ पर इन तीनों ही लड़कियों को अपने लैब के अंदर लाते ही एलेक्स वो सबसे पहले मैरी के पास जा उसके ऊपर से कपड़े उतारकर ठीक पीछे ही लगे हुए हाई वोल्टेज वायर को लेते हुए मैरी के दोनों ही सिलिकॉन के ऊपर उनको लगा देता है। तो जहाँ पर उन दोनों ही वायर को ऐसे लगाते ही एलेक्स वो कैटलीना एंड जेनिफर के सामने ही सॉकेट में बने हुए लीवर को दबाकर उससे हाई वोल्टेज करंट को फ्लो करते हुए एक ही झटके में मैरी के बॉडी के अंदर करंट को फ्लो करते हुए उसके दोनों ही सिलिकॉन को फोड़कर बेरहमी से मार डालता है। तो जिधर मैरी कितनी बुरी तरीके से मरती ही एलेक्स वो अपने हाथों में मैरी का फटा हुआ सिलिकॉन ले उसको जबरदस्ती जेनिफर के पास जाकर खाने के लिए कहता है, कहते हुए कि अगर जेनिफर वो इस सिलिकॉन को खा लेती तो मैं भी एलेक्स वो जेनिफर को कहीं न कहीं नहीं मारता। लेकिन अब जाहिर से ही बात थी कि जेनिफर वो एलेक्स के मुंह पे इसको खाने से मना कर देती है। तो जितर इस काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टिंग रिप्लाई को सुनते हुए एलेक्स जो कि वो जेनिफर से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस सिलिकॉन को खाने से मना कर देगी, तो इसी ही बात से अंदर से बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हुए एलेक्स वो एकदम से जेनिफर को पकड़कर उसको एक टेबल पे लिटाकर उसके हाथ पैरों को लोहे की चेन से बांध उसके मुंह के अंदर बेरहमी से खंजर घुसाकर उसके जबड़े के नीचे शॉकिंग लेकर बारी भरकम खंजर के हुक के द्वारा पत्थर को लटका देता है। तो जिसके चलते जेनिफर का वो पूरा का पूरा मुंह नीचे से बुड्रोलाइज तरीके से फटती ही अनफॉर्चुनेटली इसकी भी मैरी एंड एलेक्सिया की तरह ही मौके पे ही मौत हो जाती है। तो हाउएवर अब जेनिफर, एलेक्सिया एंड मैरी कैसे मर जाने के बाद सीन अब सीधा इस मूवी के एंडिंग के ऊपर ही फोकस होता है, जिसमें अब एलेक्स वो कैटलीना के पास जा उसको भी एक चेयर पे लेटाकर हाथ पैरों को बांधते हुए सबसे पहले अपनी अंदर की हवस को मिटाते हुए किसी जानवर की तरह उसके साथ हुकअप करता है। तो जिधर कई घंटों तक ऐसे ही हुकअप करने के बाद एलेक्स वो अब अपने बेटे टायसन को बुलाकर उसको अब जबरदस्ती कैटलीना के साथ, जैसा कि हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई था, इंटीमेट होने के लिए कहता है। बट वो कैटलीना की ऐसी हालत को देख उससे हुकअप ही करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती एलेक्स वो अपने आदमियों को कहकर टायसन की पैंट को उतराते हुए कैटलीना के साथ हुकअप करवा ही देता है। तो बस सब ऐसे इंटीमेट होते ही एलेक्स और कैटलीना को छोड़ने के बजाय पास में ही पड़ी हुई कांच की बोतल को देखकर उसको आधा फोड़कर बिना कुछ सोचे समझे और कहीं नहीं बल्कि उससे टूटी हुई कांच की बोतल को बड़े ही टॉर्चरिक वे में कैटलीना के लोअर पार्ट के अंदर बेरहमी से घुसा देता है। तो जहाँ पर उसकी भी मौत से उसके बाकी फ्रेंड्स की तरह ही एट द मोमेंट ही बड़े ही दर्दनाक तौर पे एलेक्स के हाथों ही हो जाती हैं। एंड बस हमारी ये मूवी एक काइंड ऑफ शॉकिंग एंडिंग के साथ उन चारों ही लड़कियों कैसे मरती हैं ठीक इधर ही एंड हो जाती हैं। वेल अब आप सभी ही सोच रहे होंगे कि आखिर में एलेक्स ने इसलिए और क्यों लड़कियों को इतनी बेरहमी से मारा था, तो उसके पीछे का रीजन कुछ ऐसा है। वेल एलेक्स वो एक सटास्टिक काइंड ऑफ क्रीपी सीरियल किलर होता है जो कि वो अपना मॉडल इंटेंशनली किराए पे देकर जो भी लोग उसके वहाँ छुट्टियां बनाने के लाते थे जानबूझकर उनको देता था, ताकि वो उन सभी ही लोगों को सेम कैटलीना एंड उसके बाकी फ्रेंड्स की तरह ही बेरहमी से मारकर अपने अंदर की आग को बुझा सके। क्योंकि जो होल इंसिडेंट अभी हम सभी ने उन चार लड़कियों के साथ होते हुए देखा था जो कि एलेक्स के केबिन में आकर अपने वीकेंड को बनाने के लिए आई थी, तो दरअसल ये कोई फ्रिक्शनल न होकर बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट होता है जो कि सन 1971 चिली के अंदर ही घटा था। लेकिन अब इससे भी ज्यादा खास बात यहाँ पर यह थी कि जिस लोकेशन पर ये होल इंटायर मूवी शूट हुई थी, तो दरअसल वो जगह भी रियल की होती है जहाँ पर उस एलेक्स नाम के बंदे ने उन लड़कियों को मारा था। लेकिन अब इससे भी बड़ा इससे इंसिडेंट का फैक्ट यह था कि एलेक्स ने मरने से पहले
जिसकी मौत पुलिस के हाथों सन 1973 में ही हुई थी। उसने मरने से पहले अपने पूरे लाइफ स्पेन के अंदर कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 922 लड़कियों का रैप करके उनको बेरहमी से मारा था, जिनमें लड़कियों के साथ छोटे बच्चे एंड सरप्राइजली लड़के भी शामिल थे, जो कि उनका भी रैपर एलेक्स ने किया होता है। एंड बस इन्हीं ही इंसिडेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू हमको इस मूवी के अंदर कहीं ना कहीं दिखाया है। तो वेल दोस्तों, यही थी ट्रॉमा मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज की एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।